हे गाइस, तो यहाँ पर कुछ लोग कैदी हैं। उनमें से एक लड़का गाड़ी से कूदकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन जल्द ही वह पकड़ा जाता है और उसके बाद में उसे बहुत ही भयानक मौत दी जाती है। ये देखकर सभी डर जाते हैं। इसके बाद में एक सुनसान जगह पर ले जाकर इन लोगों को उतार दिया जाता है और वहां पर इन्हें लाइन में खड़ा कर दिया जाता है। इन सभी लोगों को एहसास हो गया था कि अब इनका मौत के साथ सामना होने वाला है। लेकिन तभी हैरानी की बात हुई कि यहाँ पर एक सांड जैसा सरदार बोला कि जाओ, तुम आजाद हो, तुम अपने घर चले जाओ। लोग ये सुनने के बाद काफी संदेह में आ गए और खुशी के मारे यहाँ से भागने लगे। लेकिन जैसे ही उस सांड को लगा कि ये हमारी पहुंच से दूर जा रहे हैं, तभी उस सांड ने अपने लोगों को आदेश दिया कि सबको बिना भेदभाव के मार डालो। फिर उसके बाद उन्होंने अंधाधुंध गोलियां उनके ऊपर चलानी शुरू कर दी। ये लोग इधर उधर भाग रहे थे। ज्यादातर लोग यहाँ पर मारे गए, लेकिन इनमें से एक आदमी और एक लड़की एक गहरे खड्डे में गिर गए। इनके पीछे एक आदमी उन्हें ढूंढने गया, लेकिन वो गड्ढा घास की वजह से छुपा हुआ था। ऊपर से दिखाई नहीं दे रहा था कि नीचे कोई है, इसीलिए वो आदमी यहाँ से चला गया। लेकिन नीचे जो आदमी और लड़की थी, उन्होंने राहत की सांस ली कि हम बच गए। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये थी कि ये गड्ढा इनसे 5 मीटर ऊंचा था, जहाँ से निकलना मुश्किल था लेकिन नामुमकिन नहीं। तो आज हम एक बेहतरीन सर्वाइवल मूवी ओपेरिया का एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये एक ऐसा दिल दिला देने वाला गहरा खड्डा है जिसमें बचाव की कहानी है, लेकिन ऐसे खड्डे में गिरकर खुद को बचाने की स्थिति एक किताबी उदाहरण की तरह है। आशा करता हूँ कि ये मूवी आपको अच्छी लगेगी। तो चलिए कहानी की ओर चलते हैं, जहाँ हमें एना नाम की वो लड़की दिखाई जाती है जो गड्ढे में गिर गई थी। गिरने के कारण उसकी पसलियों में चोट आई और वो बेहोश हो गई। आदमी ने उसकी देखभाल की, उसे बिठाया और फिर सोचने लगा कि यहाँ से कैसे बाहर निकल सकते हैं। वह ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सब नाकामयाब। और ये गड्ढा ऊपर से एल आकार का था, जहाँ एक तरफ थोड़ा सा पानी भरा हुआ था और इसी खड्डे में एक सड़ी हुई लाश भी थी। दूसरी तरफ से ये खड्डा थोड़ा ऊंचा था, लेकिन फिर भी उस तक पहुंचना मुश्किल था क्योंकि उस तरफ भी ऊंचाई काफी थी। ऐसी स्थिति में आदमी ने सबसे पहले सोचा कि लकड़ी को इसके अंदर गाड़ गाड़ के एक सीढ़ी बनाकर यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन जब वो इस मिट्टी को खोदने लगा तो ये मिट्टी नरम नहीं थी, बल्कि ये सारी पत्थर जैसी सख्त थी। जिस लकड़ी से वो खोद रहा था उससे तो छोटा सा छेद भी नहीं हुआ। उसने काफी मेहनत की, लेकिन आखिरकार उसने ये विचार छोड़ दिया। इसके बाद में सूरज ढलने वाला था। इस जगह पे रात को तापमान काफी ठंडा हो जाता है और ऐसे में शरीर का तापमान कम होकर बंदे की मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन अच्छी बात यह थी कि इस खड्डे के अंदर बहुत सारी सूखी लकड़ियां पड़ी थी। आदमी ने उन लकड़ियों को इकट्ठा किया और सोने पे सुहागा ये हो गया कि इनके पास लाइटर भी था, इसलिए उन्होंने आग जलाई और जीने की उम्मीद भी। मुश्किल से सुबह हुई, तब तक ऐना को होश आ चुका था। उस आदमी ने उसे कहा कि तुम अपनी पैंट उतारो, लेकिन ऐना समझ नहीं पाई। फिर उस आदमी ने लाश की पैंट उतारी और अपनी पैंट भी उतारी, और ये देखने के बाद फिर ऐना ने भी अपनी पैंट दी। दरअसल वो आदमी इन पैंटों को जोड़कर एक रस्सी बनाने वाला था। उसने उन पैंटों को कीचड़ के पानी में भिगोया और 2 लकड़ियों को आपस में मजबूती से बांधा और फिर उस छड़ी को गड्ढे के बाहर गिराया ताकि उसकी दोनों साइड से सपोर्ट मिल सके। और उसने लकड़ी को बीच में से बांधा था ताकि उसे पकड़कर ऊपर की तरफ जाया जाए। पहले वो खुद चढ़ा। उसने सोचा कि मेरे चढ़ने के बाद में मैं ऐना को ऊपर खींच लूंगा क्योंकि वो घायल है, और उसका ये आइडिया काम आने लगा। वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन उनकी किस्मत खराब कि वो डंडा फिसल गया और वह नीचे गिरा, जिससे कि उसकी घुटने की हड्डी टूट गई और उसे काफी दर्द होने लगा। ऐना ने जल्दी से खून रोकने में उसकी मदद की। अब ये दोनों घायल हो चुके थे और ऊपर चढ़ना इनके लिए असंभव हो चुका था। लेकिन अचानक आदमी हंस पड़ा क्योंकि पानी की कुछ बूंदें उसके मुंह पर आ गिरी। उसे लगा कि बारिश होगी और ये गड्ढा भर जाएगा और हम पानी में तैरकर इस गड्ढे से बाहर निकल जाएंगे। इन दोनों की उम्मीद एक बार फिर से जगी, लेकिन इस बार भी इनकी किस्मत इनके साथ मजाक कर रही थी। बारिश थोड़ी देर रही, जिससे थोड़ा थोड़ा पानी भरा। इसके बाद बारिश रुक गई। इसके बाद ये दोनों निराशा में डूब गए। इस तरह से अब इन्हें इस गड्ढे में लगभग 3 दिन हो चुके थे। इनके पास पीने के लिए बारिश का पानी था, लेकिन समस्या ये थी कि यह पानी पीने लायक नहीं था क्योंकि इसके अंदर वो सड़ी हुई लाश भी थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और इसी तरह इन्हें लगभग यहाँ पर 7 दिन हो चुके थे। अब इनसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ऐना खाने के लिए काफी परेशान थी। तभी वो आदमी उस दूषित पानी को पीने लगा और कुछ देर बाद ऐना को कुछ अजीब लगा कि वो किसी को चबा रहा है। उसे लगा कि यहाँ पर तो सिर्फ वो सड़ी हुई लाश थी, कहीं वो इस लाश को तो नहीं खा रहा। लेकिन जैसे ही वो आदमी मुड़ा तो उसने मेंढक चबा रखा था और उसने आधा मेंढक ऐना के पास किया, और ये देखने के बाद ऐना को उल्टियां आने लगी। और तभी यहाँ पर बारिश फिर से शुरू हो गई। बारिश को देखकर ये काफी खुश हो गए। इन्हें लगा कि अब तो गड्ढा भर ही जाएगा और हम यहाँ से तैरकर बाहर निकल जाएंगे।
लेकिन अब तक बारिश का पानी थोड़ा ही भरा था कि उस आदमी में कुछ गड़बड़ी होने लगी और एना को भी लगा कि इसमें कुछ गड़बड़ होनी शुरू हो गई है। उसने सोचा कि शायद इसने मेंढक को कच्चा चबा लिया था, शायद उसकी वजह से इसके शरीर में इन्फेक्शन होने लगा है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आदमी बहुत जल्द इतना बदल जाएगा। वो किसी ज़ॉम्बी जैसा लगने लगा था और जल्द ही ये गड्ढा बारिश के पानी से भरने लगा। लेकिन मुश्किल बात तो ये थी कि एना को तैरना नहीं आता था, वो पानी में डूब रही थी। तभी उस आदमी ने अपने आप को कंट्रोल में रखते हुए उसे ऊपर पहुंचाने की पूरी कोशिश की। उसने एक हाथ से जड़ पकड़ ली और दूसरे हाथ से एना को ऊपर उठाने लगा और थोड़ी देर बाद यहाँ पर बारिश रुक गई, जबकि एक आदमी की ऊंचाई अभी भी बाकी थी। तो उस आदमी ने जोर लगाकर एना को ऊपर धकेला। एक बार एना नीचे गिर गई, लेकिन दूसरी बार वो यहाँ से चढ़ने में कामयाब हो गई। वह जैसे ही ऊपर चढ़ी तो रेंग कर आगे बढ़ने लगी। एक पल के लिए वो भूल गई कि उसे जिस आदमी ने बचाया है उसे भी बाहर निकालना है। जैसे ही उसे उस आदमी का ख्याल आया तो वो वापस लौटी। जब वो वापस लौटी और एक छोटी टहनी लेकर उस पानी के अंदर देखने लगी, लेकिन इस पानी में वो आदमी नहीं बल्कि उसके बुलबुले उठ रहे थे। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि वो पानी में डूब चुका है, इसलिए एना काफी दुखी हो गई और फूट फूट के रोने लगी। इसके थोड़ी देर बाद उसे ऐसा लगा कि नीचे उसे कोई खींच रहा है। वो पीछे मुड़ी तो वही आदमी जो कि पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदल चुका था। एना काफी डर गई और उसे लात मारते हुए अपने आप को छुड़ाया और यहाँ से भागी। वो भागने के बाद में सड़क पर पहुंची जहाँ पर उसे एक ट्रक मिला। उसने उस ट्रक को रोका, लेकिन वो ट्रक चालक को देखकर काफी हैरान हो गई, क्योंकि उस ट्रक में वही लोग थे जो इन्हें यहाँ पर लेकर आए थे। इसके बाद में एक ट्रक वाला नीचे उतरा। एना ये देखकर भागने लगी तो उस ट्रक वाले ने एक छड़ी उठाकर उसके सर में मार दी और फिर उसे पकड़कर कंटेनर में बंद किया। और तभी हमें पता चलता है कि जिन लोगों को मारा गया था दरअसल वो किसी वायरस की चपेट में आ चुके थे और वो इन्फेक्टेड हो चुके थे, इसलिए उन्हें मारना पड़ा। लेकिन फिर भी वो मर नहीं रहे थे। इनको गोलियां लगने के बाद भी ये ज़ॉम्बी की हालत में घूम रहे थे। इस मूवी के अंदर कोई शानदार स्पेशल इफेक्ट तो नहीं है, लेकिन वास्तविक तस्वीरें और जीने की अंत तक कोशिश करना मानवता दिखाती है। और ये मूवी हमें ये भी सिखाती है कि अगर समय खराब हो तो छोटा सा खड्डा भी जेल बन जाता है, क्योंकि समय हमेशा हमारी परीक्षा लेता है। तो इसी के साथ इस मूवी का अंत होता है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। थैंक यू।